अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं आज कुछ ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो रही है और 2-3 दिन हो गए मुझे। और जब मैंने लास्ट व्लॉग आपसे शेयर किया था ना, उसके बाद मेरे रात को ही तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई थी। तो एक्चुअली जब हम लोग रूटीन से हट के काम करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हमें थकावट तो हो जाती है, लेकिन जब हम रात को रेस्ट करते हैं ना, तो सुबह जब हम उठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश उठते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मैं रात को जो है ना रेस्ट नहीं कर पाई थी। तो बस उस वजह से जो है ना तबीयत काफ़ी मेरी ख़राब हो गई थी। तो वो भी मैं रीज़न बताती हूँ क्यों रेस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ जी कि मैं इस भगोल का जो छिलका होता है ना वो क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मेरा ना सुबह उठते ही एक तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दूसरा ये कि मुझे ना थोड़ा सा स्टमक में भी थोड़ा कहने के पेन भी हो रहा था, और अजीब सा फील हो रहा था जैसे भारी भारीपन होता है ना, तो अजीब सी तबीयत थी सुबह ना। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इस पे गोल जो छिलका है ना ये खा लेते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि कितने बेनिफिट्स हैं इसके हमारे स्टमक के हवाले से। अगर आपको कोई कह लें कि अगर उसका इशू हो रहा है, कब्ज़ का इशू हो रहा है, तो आप इसको दूध में, गर्म दूध में ले सकते हैं। और अगर आपको लूज़ मोशन का इशू हो रहा है तो आप इसको दही में खाएं ना, तो ये बहुत बेनिफिट होता है। तो वैसे भी अगर आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम है तो आप इसको खा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है ना सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा पानी में यहाँ पे गर्म करके ले रही थी, क्योंकि मुझे सुबह ना बहुत सर्दी भी लग रही थी, अजीब सी एक तबीयत हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए और अरेज़ के लिए जो है ना वो नाश्ता बना रही थी। अपने लिए आज नहीं बनाऊँगी, आपको मैंने बताया हुआ है कि मैं भी अपने लिए तभी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने को ना। तो यहाँ जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को ना, इनको अरीज़ को नाश्ता दे दूँ, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दूँ। तो साथ में जो है ना फिर मैं पेन किलर भी ले लूँगी। दही मैंने इसलिए पहले खा लिया कि चलो जो है ना, एक तो स्टमक का जो मसला थोड़ा हो रहा था, और दूसरा ये कि चलो एक जब मेडिसिन हम ले रहे होते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं ना कि कुछ खाना पीना जो है ना वो लाजमी होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा दही खा लेती हूँ, क्योंकि इसके अलावा तो मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टमक वाला मसला था ना वो रियली जो है ना मेरा दही खाने से बिल्कुल सेट हो गया था। मेरा जो पेट का सिस्टम था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन जो दूसरी तबीयत थी ना वो मेरी बिल्कुल सेट नहीं हो रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे अब ले रही थी, यहाँ पे पेन किलर ढूंढ रही थी अपने लिए। तो यहाँ मुझे जो है पैनाडोल मिली थी। तो ये ख़ैर मुझे ना इतनी सूट नहीं करती, मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा खाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ 2 गोलियाँ इसकी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं पैनाडोल एक्स्ट्रा की तो एक ही लेती हूँ और हमेशा लेती भी मैं वही हूँ। मुझे ना ये वाली इतनी सूट नहीं करती है। तो यहाँ मैं दवाई ले रही थी और साथ में हस्बैंड चले गए थे, मैं उनको सी ऑफ कर रही थी उनको, और फिर ये दोबारा आ गए थे। तो यहाँ पे इसलिए दोबारा आए थे क्योंकि इनका ना कोई पेपर था, कोई अहम पेपर था जो इन्होंने लेके जाना था। तो वही वो ये ढूंढ रहे थे यहाँ पे, तो बस उनको मिल गया था। ये मुझे दिखा रहे थे कि जो मुझे मिल गया। तो बस यहाँ पे सी ऑफ करके मैं आ गई थी किचन में, देखने लगी कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई जो मैंने रखनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बाउल ही रह गया था, बाकी तो मैंने किचन सारा नीट कर दिया था। तो यहाँ में जो है ना तबीयत जितनी भी ख़राब हो ना, लेकिन औरत को आपको पता है कि चैन नहीं आता जब तक कि वो अपने काम ना ख़त्म कर ले। तो यहाँ चाय जो है ना मेरी पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, लेकिन मुझसे पी नहीं गई ना। तो बस फिर मैं सोचा कि मैं अपना कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रूम में आ गई थी। अच्छा, आयशा जो है ना वो सो रही है, तो मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रही हूँ इस वजह से कि उठ ना जाए। रात को बहुत इसने तंग किया था, और अभी जो है ना ये सो रही है माशाल्लाह से। सिरप पिलाए थे इसको रात को। बस मैं अभी खुद भी लेटूँगी क्योंकि मेरी खुद भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मैं भी थोड़ी देर अभी लेटूँगी, फिर उठ के करेंगे सारे काम शाम। बस जी भी मैं उठ गई थी, और बस आयशा मेरे पास खेल रही थी, उसने भी खिलौने अपने रखे हुए हैं, बिस्तर वगैरह मैंने उठा दिए। अब नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए और आयशा के लिए। तो बस चीज़ें भी समेटने वाली हैं, तो चलते हैं जी नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी सॉरी। और यहाँ पे दूध वाला आ गया हुआ था, तो दूध बॉईल कर रही थी, साथ साथ अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी और आयशा के लिए भी बनाऊंगी। तो असल में जो है ना रेस्ट इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि आयशा ने मुझे रात को बहुत तंग किया था, क्योंकि उसकी अपनी भी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो रही थी, उसको ज़ुकाम हो रहा था। और आपको पता है जब फ्लू हो रहा होता है ना, तो तब ना इंसान के वो सांस पूरा नहीं आता, तो बड़ा बंदा इतना आवाज़ार हो जाता है, तो बच्चे तो फिर वैसे ही बहुत तंग करते हैं। और रात को सारी रात मुझे बार बार कहती रही है कि मामा जी मुझे ना गोद में ले लें और मुझे फिर सुलाएं, और मैं सारी रात बस इसी तरह ही बार बार, इसके बाबा भी देख रहे थे, लेकिन आपको पता है बच्चे बच्चे ने जब सोना होता है ना, फिर वो मामा के पास जाने की बस जिद करते हैं। तो बस वो कह रही थी कि मैंने मामा के पास ही जाना, और सोना भी मैंने गोद में है।
तो बस इस वजह से ना मैं प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से एक तो थकावट की वजह से और दूसरा रेस्ट नहीं कर पाई ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और अभी भी मेरी ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। तो आप लोग प्लीज़ दुआ जो है ना वो ज़रूर कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे जो है उम्मी हानी भी नाश्ता करने आ गई थी, तो दोनों मिलके कर रही थी। उम्मी हानी कह रही थी मैंने भी करना है, तो बस दोनों। आयशा हम कहाँ जा रहे हैं? मामा को क्या हुआ है? हाई भैया, चलो चलें। तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैं आयशा को लेके और साथ में मेरी जो बड़ी बाजी हैं, जो जेठानी है, उनके साथ में गई थी डॉक्टर के पास। तो हमारे करीब ही है क्लिनिक, तो वहाँ चली गई थी और बस वहाँ से आके फिर मैंने चाय बनाना शुरू कर दी थी। खाना हम लोगों ने खा लिया था और इतना शुक्र है कि आज खाना बनाना नहीं मुझे पड़ा था, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अगर खाना बनाना भी पड़ता ना तो मैं ना बना सकती, क्योंकि इस टाइम बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई हुई थी। तो बस जो है ना खाना मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था ना, मैंने दाल चावल बनाए थे, तो उससे एक दिन पहले के हमारे दाल चावल रखे हुए थे और रात को जो है वो मम्मी की तरफ से चावल आ गए थे, तो हम लोगों ने वो खा लिए थे। तो हमारे काफ़ी सारे ना लेफ़्ट ओवर खाना था, तो बस वही हम लोगों ने खाया था गर्म करके। और यहाँ इतने सारे ढेर सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा नहीं, मैंने साथ साथ चाय रखनी है और साथ साथ मैंने किचन साफ़ करके ना फिर दवाई खा के मैं लेटूंगी। इंजेक्शन भी मुझे लगा हुआ था। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये भी औरत के माइंड में हर वक्त होती है। रियली काम छोड़ के ना नहीं लेटा जाता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता। और मुझे पता है मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनसे वाकई नहीं लेटा जाता, और यही हमारी सोच ना हमें लेके बैठ जाती है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, आराम बाद में पहले काम। तो बस ये ना आज जो सोने पे सुहागा जो हुआ था ना, वो ये हुआ था कि मैंने ना सफाई भी कर ली थी। मतलब मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता जब तक सफाई ना हुई हो। तो एक डस्टिंग होती है ना, मतलब सारी चीज़ें समेटना, वो नहीं, मैंने सफाई भी बाकायदा सफाई की। और जब मैं सफाई करी थी ना, उस वक्त मेरे मेरे में इतना चिड़चिड़ापन आ रहा था ना कि मैं आयशा को भी बार बार डांट रही थी। लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। लेकिन हम लोग हैं, हमें सिर्फ़ काम की पड़ी होती है। तो फिर मैं कहूँगी कि नहीं, हमें ऐसे मौक़ों पे ना कुछ ऐसे काम छोड़ देने चाहिए। तो बस हमें अपना थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए इस वजह से, क्योंकि जब हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखेंगे। तो अरेस तो माशाल्लाह समझदार है, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं तंग करता। उसको पता था मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा था। लेकिन आयशा छोटी है, उसको देखना पड़ता है। तो जो है ना, बस यहाँ पे मैं कह रही थी कि चलो मैं दवाई खा के ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने साथ-साथ चाय बनाई और साथ-साथ ये जो है ना, मैंने यहाँ पे दवाई खाई थी। और मैं दिखा रही थी कि मैं किस तरह से खा रही हूँ, मैं एक-एक करके खाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि वो एकदम से सारी जो है ना वो मुँह में डाल लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं ऐसे एकदम से खाई जाती। और कुछ को मैंने ये भी देखा है कि वो जो है ना, एक गोली में से 2-3 पीस करके फिर खाते हैं। तो ख़ैर इतनी तो आदत हो जाती होती है जब तक हम इस एज में आते हैं, बच्चे हो गए हैं, तो अब तो वैसे भी इंजेक्शन और ये दवाइयों की आदत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी, रेस्ट मैंने किया था तकरीबन 2 घंटे। और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई और अपनी चीज़ें समेटी। जो बड़े बर्तन होते हैं उनको अपनी जगह पे रखा और आयशा के लिए जो है ना, मैं सेवइयाँ बनाने लगी थी। तो यहाँ देसी घी के साथ थोड़ा-सा मैं इसको तड़का लगाऊँगी सेवइयों को। और ये ना इतनी अच्छी होती है ना, ज़ुकाम में बच्चों को अगर कोई फ्लू हो जाए ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी सांस उनका जो है ना वो प्रॉपर आना शुरू हो जाता है इसको खाने के बाद। और ये मैं इस तरह से बनाऊँगी कि थोड़ा-सा देसी घी मैंने लिया था, देसी घी मेरा ख़ैर ख़त्म हो गया था, मैंने गर्म करके ना उसमें से निकाला था थोड़ा-सा। तो यहाँ पे जो है ना, मैं तो 1 चम्मच मैंने देसी घी में ना थोड़ी-सी सेवइयों को फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ा-सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, इतना पानी कि जिसमें सेवइयाँ जो है ना वो गल जाएँ। तो पहले हम थोड़ी-सी एक इलायची ले लेंगे और सेवइयों के साथ इसको डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद जब ये थोड़ी-सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी और इसको गला लूँगी। तो ये मैं आयशा को दूँगी बना के, अरीज़ भी बहुत शौक़ से खाता है, उसको भी मैंने दे दी थी। तो स्पेशली वैसे आयशा के लिए मैं बना रही थी ताकि उसका ज़ुकाम जो है ना वो कुछ बेहतर हो जाए। ज़ुकाम उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको जूता पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मौसम अभी इतना चेंज हो गया हुआ है ना, लेकिन उसको वही आदत है, वही गर्मियों वाली। और मैं इसको इतना मना करती हूँ ना, लेकिन बच्चे जो है ना वो बस, तो आपको पता ही है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उनको जितनी मर्ज़ी भी सख्ती कर लेना, लेकिन उन्होंने वही करना होता है जो उनका दिल कर रहा होता है। तो ख़ैर मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ। और उसको ज़ुकाम भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो प्रॉपर जूता नहीं पहनती, कभी पहनती है, कभी एकदम से सब कुछ उतार के फेंक देती है। तो बस इस वजह से जो है ना, काफ़ी उसको भी फ्लू हो रहा था, थोड़ा बुखार भी हो रहा था। तो ये जो है ना बहुत अच्छी रहती हैं। तो अगर आपके बच्चों के साथ भी कोई ऐसा मसला हो जाता है तो आप लोग भी ज़रूर ये जो है ना ट्राई कीजिएगा।
अच्छा, जब ये पक जाती है ना, जब ये बिल्कुल गल जाती हैं, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ज़ाहिर बात है बच्चे ना दूध वाली बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये बिल्कुल अब रेडी हो गई हैं। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, दूंगी मैं इसको गरम गरम, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो मैं आयशा को दे दूँगी यहाँ पे। ओहो माशाल्लाह, ये छोटी सी क्लास लगी हुई है। टीचर कौन है? अच्छा, आप टीचर हैं। आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं ना, जो काम करते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। ये छोटी छोटी सी दो हमारी स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं। ठीक है, काम हो रहा है। क्या लिख रही हो मेहनी आप? 1। और आयशा क्या लिख रही है? 1। वेरी गुड। ठीक है। और टीचर आप क्या लिखवा रहे हैं? अरेज टीचर। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ना बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलें ये भी क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर फ़ील कर रही थी, तो बस उसके बाद दोबारा किचन में आ गई जी। बच्चों के लिए बनाया, अपने लिए भी मैं हल्का फुल्का बस बच्चों के साथ ही खा लूँगी। और बस यहाँ पे ना मेरे पास लेफ़्ट ओवर आलू पड़े हुए थे। आलू का सालन 1-2 दिन पहले मैंने जो बनाया था ना, तो उसी को मैंने खुश करके ना आलूओं को, तो वो मैंने मैश कर लिया हुआ था। और उसी को मैं अब सैंडविच बना लूँगी, तो मायोनीज़ और केचप लगा लूँगी और यही जो है ना थोड़ा फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी, और इसमें से थोड़ा सा जो है ना वो मैं ले लूँगी। तो बस यहाँ पे 2 पीस मैंने किए थे, यानी कहने के सैंडविच के, और इसमें से एक है तो अरेज़ ही खाएगा, और उसमें से दूसरा है उसमें से मैं कुछ आयशा और उम्मी हनी को दे दूँगी, कुछ मैं खा लूँगी, क्योंकि साथ में आयशा को मैंने सेवइयाँ भी देनी थी ना, तो इसलिए मैंने उसको इतना ज़्यादा नहीं दिया था। तो बस बच्चे जो है ना वो यही खा लेंगे, और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैं दाल को ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत शौक से दाल में जब तड़का लगा होता है ना तो खाते हैं, तो वो मैं जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाती है दाल ना। तो उनके लिए मैंने वही बनाया था, और साथ में जो है वो मैंने रोटी उनको बना दी थी, तो उनके लिए भी मैंने बना के रख दिया था ताकि वो आएंगे तो वो भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं किचन का जो काम है ना, बस ये मेरा एंडिंग पॉइंट ही था। और यहाँ पे ये भी जो है ना कुछ ठंडी हो गई थी, ये भी मैंने अब आयशा को जो है ना वो खिला दूँगी। तो बस ये तकरीबन मेरा काम जो है वो रात का यहाँ पे हो गया था ख़त्म। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह भी प्रेस किए थे। काम तो खैर ख़त्म वाकई नहीं होते जब तक हम खुद नहीं छोड़ते ना। तो सारी तैयारी सुबह के लिए बच्चों की और अपने हस्बैंड की करनी होती है, वो भी मैंने की थी। तो बस यहाँ पे जो है जी ये एंड वाला मैं काम कर रही थी, अपनी मेडिसिन ले रही थी, और थोड़ा सा बस साथ दूध ले लिया था। बिल्कुल दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो छोटा कप ले लेती हूँ। तो बस दवाई खा रही थी, क्योंकि एक ना तलखी से लगना शुरू हो जाती है जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, तो साथ में वैसे दूध ले लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन ख़त्म करूँगी और यहाँ पे व्लॉग का भी एंड करूँगी। उम्मीद है आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, और अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।